ठीक है, वेलकम बैक टू आवर परफॉर्मेंस स्टोर। आज हमारे पास एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट आया हुआ है विच आई गेस लॉट ऑफ यू मस्ट हैव फेस दिस प्रॉब्लम विद। गाड़ी के अंदर पानी भर गया है। सो केबिन के अंदर, जो गाड़ी का अंदर का केबिन है, उसके अंदर पानी भर गया है। ये आपको कभी ना कभी तो लाइफ में हो गया होगा, या तो फिर फ्यूचर में। आई होप इट डज नॉट हैपन, बट इट्स बेटर टू बी एजुकेटेड अबाउट इट। सो वी आर गोइंग टू शो यू कि वो किस वजह से आया है। नाउ ये प्रॉब्लम हमारे पास ये गाड़ी में आया है, विच इज द मैमथ ऑफ अ कार, द फोर्ड एंडेवर, द ओल्ड, इट्स अ 2011 फोर्ड एंडेवर. नाउ इन दिस, please stay tuned to the how when I show it to you, because there's certain issues because of which this thing can go forward. Like ये आपके गाड़ी को डैमेज और कर सकता है, which I'm going to show it to you, and what you're not supposed to do with your car. ये भी मैं आपको बता दूंगा. Now if you come here, I'll show you. यहाँ पे आप देखोगे इसके नीचे पूरा का पूरा पानी भरा हुआ है. ओके, सो नाउ द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज, एंड द क्लाइंट हैज अ ऑब्जर्वेशन सेइंग दैट कि पीछे के साइड से भी पानी आगे आ रहा है. सो द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज, व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, we are going to park the vehicle in a washing bay. I'm going to sit inside. Sonu Paji is going to pour in water, and we'll see if there is any leakage from the door trims or anything like that. So before that, we'll wipe it off, and we'll see if there's any water coming from, from the doors or anything. Then we'll keep the car running. The second step is going to be, we are going to keep the car running for a while to understand if there is any water coming from the cooling coil. Cooling coil is basically your AC का unit which is kept inside, which is situated inside your dashboard. उसका जो पाइप होता है, आपने नोटिस किया रहेगा कि there is always water dripping down your car जब भी आप AC चालू करते हो, तो उसका पाइप जो है वो डैशबोर्ड के अंदर से नीचे जाता है. तो even if that pipe gets clogged or cut for any random reason, वो पानी भी नीचे आ जाता है. वो पानी भी आपके केबिन के अंदर आएगा, वो नीचे नहीं जाएगा, वो केबिन के अंदर आएगा. Then the third thing is going to be, if ये SUVs में you have these upper rubber biddings as well, अगर ये भी स्पॉइल्ड रहेगा तो यहाँ से भी आ सकता है पानी. तो ये यहाँ से नीचे नहीं पास ऑन करेगा, यहाँ से आएगा और वो अंदर आ जाएगा. And the fourth thing is going to be your door panels. See, your door panels will always have these tiny drain holes down. अगर ये चोक हो गए तो यहाँ से भी पानी आपका अंदर जा सकता है. So to inspect on this car, we'll put it in the washing bay and we'll see where the water is coming from, and I'll tell you what are the problems which happens in the future. Yeah. So yeah, अभी पाजी जो है हमारे डेंटर, he is pouring water from outside with the pressure washer, and we are going to keep a lookout here. ये भी हमने wipe out कर दिया है. So we are going to keep a lookout here कि यहाँ कहीं से पानी वगैरह तो अंदर आ नहीं रहा है. ये हो गया और पीछे के साइड पे हो गया, just to understand if the water is coming inside or no. Bang. या सो तो पानी मार के तो हमको यहाँ से लीकेज तो नहीं दिखा. सो नाउ विल मूव ऑन टू द सेकेंड टेस्टिंग, विच इज गोइंग टू बी द कूलिंग कॉइल. जो एसी का कूलिंग कॉइल होता है, विल लुक इनटू इट. कूलिंग कॉइल के लिए हमको ये मैट निकालना पड़ेगा जो बाद में लैमिनेट लगाया हुआ है. ओके, सो नाउ वी हैव लोकेटेड आवर मेन प्रॉब्लम. ये देखो, एसी अगर चालू है तो ये एसी का पाइप कटा हुआ है, एंड आई गेस ये रैट बाइट के वजह से है. यू कैन सी हियर. सो बेसिकली जो एसी का कूलिंग कॉइल का पानी है वो यहाँ से गिरता है, और यहाँ से एक्चुअली ये पाइप लगा हुआ रहता है आउट ऑफ दिस पैसेज हियर, एंड इट गोज डाउन. बट नाउ सिंस दिस पाइप इज कट, द वाटर इज कमिंग इनसाइड फ्रॉम हियर. सो जो प्राइमरी कॉज है वो तो हमने ढूंढ लिया है. So all we'll do is we'll remove the all these covers, we'll put on a new pipe, but हमारा प्रॉब्लम यही नहीं रुकता है. Now the entire matting is out, is all wet. आप देख सकते हो ये पूरा का पूरा गीला हो चुका है. So हमारा काम भी बढ़ चुका है. We'll have to take out the entire floor matting and then dry it off and then put it back.
Meanwhile, we'll also check if there is any water coming in from back because the client had said कि पानी पीछे से भी अंदर आता है. So वो भी हम वापस एक बार पूरा कारपेट वगैरह निकालने के बाद में, पैनल्स निकालने के बाद में, सीट्स निकालने के बाद में, we'll again park the car in the washing area and we'll pour in water with the pressure washer and we'll see if there's any water coming from the rear door bidding as well. Now, one very important thing, guys, don't ever laminate your car. This lamination is very bad for your vehicle. Very bad in the sense, see, ये जो कारपेट होता है आपका, जो ओरिजिनल कारपेट होता है, दिस इज फैब्रिक, ये कपड़े का बना हुआ रहता है. सो ये कपड़े का जो है ये इजीली आपका ड्राई ऑफ हो जाता है, ये इवोपरेट होने में चांस देता है. सो इफ देयर इज वाटर इनसाइड, नो, वो ड्राई ऑफ होने में मदद करता है. बट द मोमेंट यू पुट इन दिस लैमिनेट, जो सारे एक्सेसरीज वाले आपको पुश करते हैं, लैमिनेट बिठा दो, इट्स वेरी इजी टू क्लीन एंड ऑल दैट. बट जो आपका, अगर आप कोई कोल्ड ड्रिंक पी रहे हो, आप पानी भी पी रहे हो, अभी ये तो बहुत ही मेजर केस हो गया, बट अगर आप कोल्ड ड्रिंक पी रहे हो, पानी पी रहे हो और यहाँ से आपका पानी अंदर चले जाता है, जो स्टिचेस की जगह से है वो अंदर जाएगा, वो एयर ट्रैप हो जाएगा. एयर ट्रैप होके द इनसाइड कारपेट गेट्स वेट, इट डज नॉट हैव स्पेस टू इवोपरेट ऑफ, उसको ब्रीथ करने के लिए जगह नहीं है. तो वो क्या करेगा, इसके नीचे का जो आपका मेटल है उसको सड़ाना चालू कर देगा. इट विल स्टार्ट रस्टिंग योर फ्लोर बोर्ड. Please don't put in your carpet. See, if the carpet was so good, अगर वो एक बहुत माइंड ब्लोइंग टेक्नोलॉजी होता तो आपको OEM आपका कंपनी ही बिठा के देता. इतना एक्सपेंसेस कंपनी भी बेयर करके आपको गाड़ी के साथ दे देता. You take from a Maruti to a Mercedes, कोई भी कंपनी आपको ये कारपेट नहीं देता. They'll always give you fabric. There is a reason behind it, so that it helps in breathing and it helps in evaporating, you know, whatever liquid is there onto it. So please never ever install these laminated things. You're screwing up your vehicle. Please don't put in this laminate. Don't spend your money on these things. See, certain accessories are good for your vehicle, but not necessarily whatever is put on onto the vehicle you spend, matlab, that is good for your vehicle. So please never ever put on this laminate. Yeah, so now with this car, we'll take it inside. We'll start ripping out the entire interior. And first of all, dry karna padega. Weather is also not very supportive in drying now. But then yeah, we'll see कितना टाइम जाता है. And we'll also try and see कि अगर पीछे से भी पानी आ रहा है या नहीं, so that we'll take a call कि डोर बिडिंग चेंज करना है या क्या करना है. So yeah, we'll move on to the next process.
अभी कारपेट पूरा निकल चुका है एंड विल शो यू पानी कितना नीचे निकला है। आपको वीडियो में भी पहले दिखा होगा, यू कैन सी हियर, ये पूरा ड्रेंच्ड आउट है, यहाँ पे आपको दिख जाएगा और यहाँ पे भी आप देखोगे ये पूरा पानी से भरा हुआ है। सो डोंट इग्नोर इफ देर इज वाटर इनसाइड योर कार। अगर पानी अंदर भर चुका है तो प्लीज शो इट टू योर नियरेस्ट मैकेनिक। वो पूरा मैटिन आप निकाल लीजिए, या तो फिर आपका गाड़ी ऐसा सड़ना चालू हो जाएगा। सो प्लीज टेक केयर ऑफ योर व्हीकल इफ यू वांट योर व्हीकल टू लास्ट लॉन्गर। ये पानी इज मतलब पानी अंदर जाने के बाद में अगर आप उसको और टाइम दोगे तो वो रस्टिंग का प्रोसेस आपका चालू हो जाएगा एंड इट विल स्क्रू अप योर व्हीकल, द फ्लोरबोर्ड ऑफ योर व्हीकल, एंड रस्ट इज कैंसर, बेसिकली कैंसर टू मेटल। सो वो क्या है, एक जगह पे शुरुआत हो गया तो वो पूरा का पूरा फ्लोरबोर्ड इन नो मैटर ऑफ टाइम उसको वो खत्म कर देगा। So now we'll vacuum everything off, wipe it off, and the floor mat is out, which will be, now dried off, being the climate being all gloomy. So it is going to take a bit of time, but yeah, we'll dry it off. And then जो कूलिंग पाइप का पाइप है, कूलिंग कॉइल का जो पाइप है वो भी हम बदल देंगे। और यहाँ का जो है that will show you how we are going to diagnose it. We need to yet check कि डोर के अंदर से भी कुछ आ रहा है या नहीं पानी। So that also we'll check and we'll see कि उसको भी सील कैसे क्या किया जाएगा। So yeah, that's about it. guys, we've completed this particular car. इसका जो अंदर पानी आने का प्रॉब्लम था वो पूरा हो चुका है. You have seen in the process that we had taken the carpet out, the entire flooring out, और उसको पूरा का पूरा सुखा के बेसिकली एयर ड्राई करके और फिर हीट गन के साथ भी सुखा के वी असेंबल्ड एवरीथिंग बैक टुगेदर इनसाइड द कार. अभी इसमें देयर वर 2 पॉइंट्स जहाँ से पानी अंदर आया था, अगर आपने शुरुआत का नहीं देखा है. सो वन वाज द एसी ब्लोअर का जो कूलिंग कॉइल का जो आउटलेट पाइप होता है वो चूहे ने खाया हुआ था. So because of that, whenever the AC was turned on, the water was going inside. So that was one major problem, जहाँ से majority पानी अंदर जा रहा था. And second issue was here.
सो ये आप देख सकते हो, यूजुअली आप कोई भी गाड़ी देखोगे तो बिडिंग यूजुअली जो रहता है वो वन पीस ही होता है, राइट? सो ये थोड़ा श्रिंक हो गया था, नाउ इट्स अ ओल्ड कार। तो ओल्ड कार होने की वजह से द रबर इज स्टिल सॉफ्ट, बट देन द द बिडिंग, द डोर बिडिंग हैड श्रंक होने की वजह से वो क्या हो रहा था, एजेस जो है इसके, जो कोने हैं, वहां से वो पानी पूरा का पूरा अंदर आ रहा था। सो इन दिस पर्टिकुलर केस वी हैड द ऑप्शन ऑफ ईदर चेंजिंग द रबर बिडिंग, या तो फिर उसको बचा के कुछ क्या कर सकते हैं क्या। सो चेंजिंग बिकम्स एक्सपेंसिव नाउ, फूड पार्ट्स स्पेशली एंडेवर के पार्ट्स आर काइंड ऑफ एक्सपेंसिव। सो वी डिसाइडेड ओके, इसको हम लोग कट करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो we've cut the bidding. Now again the questioning part would be कि कट कर दिया, ये अभी वहां से पानी जाएगा क्या? नहीं, पानी वहां से नहीं जाएगा, बिकॉज वाटर whatever comes in वो नीचे से तो अंदर नहीं जाएगा, बिकॉज देर इज अ लिप हियर एज वेल, करेक्ट? सो दैट इज, अगर पानी का हम लोग कट यहाँ देते थे या यहाँ देते थे तो वो डेफिनेटली पानी अंदर जाता था, बट यहाँ पे पानी जाने का चांस नहीं है। सो यहाँ पे कट देने के बाद में नाउ यू कैन सी हाउ मच इट श्रंक यहाँ पे, कि कट देने के बाद में प्रॉपरली उसको दबा के हर कोने में अगर फिट किया जाए, उसके बाद में कितना उसमें गैप आ चुका है। सो या प्रीटी मच दिस वी डन ऑन ईच डोर पैनल। तो यहाँ पे हो गया, यहाँ हो गया, इन ऑल द डोर पैनल्स, and we've stuck it nicely. So now and we checked it again by taking the vehicle outside, or washing का पानी जो है ऊपर से डाल के, so water is not going inside, and we are hoping that we are successful in doing the job. So yeah, it's all good. So uh, two things, again a pro tip, please do not laminate your carpets. Your carpets are fabric for a reason. Your manufacturers, when they are spending thousands and thousands of crores in doing research and development of a particular car, अगर लैमिनेशन उतना अच्छा होता तो 2-4 हजार का लैमिनेशन कंपनी भी डाल के देता। बट ट्रस्ट मी, मारुति से लेके BMW, मर्सिडीज, नन ऑफ द मैन्युफैक्चरर और OEM गाइज आर गिविंग यू लैमिनेशन फ्रॉम द कंपनी। द रीजन बीइंग इट हैज टू इवोपरेट। जो पानी आपका ऊपर से गिरता है फैब्रिक से, वो वापस इवोपरेट होना चाहिए। लैमिनेशन जैसा आप कर देते हो, यू आर ट्रैपिंग ऑल दैट वाटर इनसाइड, and it's not going to evaporate. It's going to rather damage your car in the long run. That is one big thing. Secondly, whenever you install such kind of putties जिसमें लाइट आता है, एक्सेसरीज में आप बिठाते हो, ये वाले लाइट्स भी आप जब भी लगाते हो तो आपका जो भी एक्सेसरी वाला होगा वो वायर को जो क्या करते हैं, इसके ऊपर से डाल के इसको दबा देते हैं। ये जो बिडिंग होता है वो बराबर से फिट नहीं होता है, एंड इन पीरियड ऑफ टाइम इट टेक्स दैट शेप। इन दिस पर्टिकुलर कार वी फेस दैट प्रॉब्लम कि इसमें जो ये वाला पट्टी है, इसके वजह से जो वायर गया हुआ था वो दो हर डोर के वो पर्टिकुलर जगह पे दैट रबर हैड ऑलरेडी टेकन इट शेप इन दिस पीरियड ऑफ टाइम, इन सो मेनी इयर्स ऑफ एज ऑफ द कार। सो प्लीज डोंट डू दैट एज वेल। अगर आपको ये लाइट्स वगैरह बिठाना है, आस्क योर एक्सेसरी गाय टू राउट इट इन सच अ वे कि वो यहाँ से लेके यहाँ पे जो अंदर जाने के लिए वायरिंग का डोरवेल होता है, वो वायर जाने के लिए जो वेल होता है वहां से अंदर ले गए, बट ये बिडिंग के जगह से नहीं, दैट विल डैमेज योर डोर बिडिंग। So yeah, pretty much the vehicle is done. We washed it. The customer had asked us to service the vehicle also, so we've serviced the vehicle as well. And now we've already washed it and it's ready for delivery. We are waiting for the customer to come down and we'll deliver the vehicle off. Hope you like the video, and please do like, share, and subscribe with your friends and family members, so that you all can help us grow, and we'll be motivated to make more and more such videos. Thank you. Cheers. Bye bye.